वेलकम स्टूडेंट, स्टीप कंसेप्ट चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब डिस्कवरी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की जो दरियाफ्त है, इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त एक्चुअली कैथोड रेज की दरियाफ्त के बाद हुई थी। यानी ये समझ लें कि कैथोड रेज अगर डिस्कवर ना होती तो शायद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ना पता चलता। तो हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो साइमल्टेनियसली इस लेक्चर में जो है वो समझनी है। तो आप पूरी वीडियो जो है एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आएगी कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया गया और कैथोड रेज को कैसे डिस्कवर किया गया था। जैसे कि मैंने बोला कि कैथोड रेज की डिस्कवरी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, तो आप इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। देखिए, तकरीबन 1500 साल पहले, आज से तकरीबन 1500 साल पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था डेमोक्रिटस ने एटम का कंसेप्ट पेश किया था। डेमोक्रिटस, इसने एटम का कंसेप्ट पेश किया। इसने कहा कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है, जितना भी मादा है, जो हमें जितनी भी विजिबल यूनिवर्स नज़र आ रही है अलॉन्ग विद एयर, हवा नज़र तो नहीं आती लेकिन वो भी मैटर है। तो जितना भी मादा है, सारा मादा छोटे छोटे ज़र्रात के मिलने से बना हुआ है, वेरी स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया था एटम्स का। जैसा कि हमें पता है कि एटम का वर्ड जो है वो एटमॉस से निकला है, और एटमॉस का मतलब होता है वो ज़र्रात, वो पार्टिकल्स जिनको जो है वो देखा ना जा सके। ठीक है, यानी ना काबिल दीद ज़र्रात, जिनको देखा नहीं जा सकता। अब सोचा यह जाता था कि एटम जो है ये सबसे छोटा पार्टिकल है कायनात में, इससे छोटा पार्टिकल कोई नहीं है। उस वक़्त ये सोचा जाता था। इसी तरह से जो है वो 1808 के करीब एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसने एटम का जो वो कंसेप्ट दोबारा एक दफ़ा रिन्यू किया। उसके मुताबिक एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। यानी सोचा फिर भी यही जाता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन पता चला कि एटम भी डिवाइड हो सकता है। एटम डिवाइड हुआ। फिर एटम 3 पार्टिकल्स में, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। वैसे तो एटम्स में मोर देन 100 पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन 3 पार्टिकल ऐसे हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। उन पार्टिकल्स में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा एंटी न्यूट्रिनो भी होते हैं, इसके अलावा हाइप्रोन भी होते हैं, क्वार्क्स भी होते हैं, एंड मैनी मोर, बहुत सारे पार्टिकल्स और भी मौजूद हैं। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करने लगे हैं। तो देखें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए कैथोड रेज की डिस्कवरी के साथ। तो चलते हैं जी। कैथोड रेज की जो डिस्कवरी है ये 1879 में हुई। 1879 में इन रेज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है सर विलियम क्रूक्स। सर विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज जो हैं इनको डिस्कवर किया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर है। तो एक्सपेरिमेंट का नाम यहाँ पे लिखता हूँ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ये केमिस्ट्री की बुक्स में। ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 जो है फर्स्ट ईयर की बुक में, उसमें जो है वो स्टार्ट के टॉपिक में ये जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो वो एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था और किस तरह से जो है वो उन्होंने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं जी, क्या किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किया क्या एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने एक डिस्चार्ज शीशे की बनी हुई एक ट्यूब ली। जैसे शीशे की बनी हुई ट्यूब, जैसे कोई बोतल होती है, बोतल आई, उन्होंने एक ट्यूब ली शीशे की बनी हुई। ट्यूब दिखने में कुछ इस तरह की थी। इस तरह की उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली। इस ग्लास ट्यूब के 2 साइड पे उन्होंने क्या लगाए, 2 इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोड इस साइड पे इस तरह से और एक इलेक्ट्रोड लगाया इस साइड।
इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड लगाए और इसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक गैस फिल की। गैस के मॉलिक्यूल्स को जो है वो मैं ऐसे डॉट से डिनोट कर रहा हूँ फिलहाल। उन्हें कोई भी जो है वो प्रेशर ले लिया, मतलब कोई फिक्स प्रेशर नहीं था, कोई भी जो है वो आर्बिट्रेरी प्रेशर इसमें गैस के अंदर जो है वो ले लिया। और साथ में इस ट्यूब के साथ लगा हुआ था एक वैक्यूम पंप। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड, जाहिर है इलेक्ट्रोड जब हम लगाते हैं तो इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एक कैथोड कहलाता है और दूसरा एनोड कहलाता है। तो आप इनमें से चलें हम इसको जो है वो कैथोड फर्स्ट कर लेते हैं। ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। इस तरह से बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि बैटरी का साइन होता है ये एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। जिस साइड पे बड़ी लाइन होती है उस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है यानी एनोड होता है, जिस साइड पे छोटी लाइन होती है उस साइड पे नेगेटिव चार्ज यानी कैथोड होता है। लाइंस की तादाद जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब बैटरी का वोल्टेज उतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये मैंने 4 लाइन्स लगाई हैं। हाई वोल्टेज की बैटरी उन्होंने ली तकरीबन 5000 की, पहले उन्होंने जो है वो 5000 वोल्ट की बैटरी जो है वो उन्होंने ली थी। तो इस तरह से उन्होंने 5000 वोल्ट की बैटरी ली और इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया इन इलेक्ट्रोड्स के साथ, और इसके अंदर जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी प्रेशर जो है वो लेके उन्होंने गैस फिल कर दी। साथ में यहाँ पे वैक्यूम पंप जो है वो अटैच कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, जब ये 5000 वोल्ट का करंट इसके अंदर से पास करवाया गैस को फिल करके, उन्होंने देखा कि इतना हाई वोल्टेज देने पर भी उस गैस के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। कोई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ़्लो या कोई ऐसी चीज़, मतलब करंट का फ़्लो, इलेक्ट्रॉन का तो कंसेप्ट नहीं था उस वक्त, करंट का कोई फ़्लो उनको कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने इस वैक्यूम पंप को ऑन किया। वैक्यूम पंप को ऑन करके गैस को इसके अंदर से निकालते गए, यानी प्रेशर रिड्यूस करते गए, कंटिन्यूसली प्रेशर रिड्यूस किया। और प्रेशर रिड्यूस करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, वोल्टेज बढ़ा दिया। ये वोल्टेज जब उन्होंने तकरीबन 5000 से 10000 के दरमियान जब वोल्टेज किया, जब इतना वोल्टेज उन्होंने दिया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो वो उस वक्त उन्होंने ग्लो देखा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर प्रेशर और रिड्यूस किया जाए तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप को ऑन करके प्रेशर और रिड्यूस कर दिया। जब ये प्रेशर तकरीबन 0.01 टॉर हो गया, 0.01 टॉर हुआ जैसे ही प्रेशर, तो क्या हुआ इसके अंदर, अब प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यानी उसकी प्रेशर की रिडक्शन शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद थोड़ी कम कर देता हूँ। इस तरह से अब चंद एक डॉट लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। तो जब उन्होंने बहुत लो प्रेशर लिया, 0.01 टॉर प्रेशर लिया, तो देखा कि कैथोड वाली साइड से कुछ रेज निकल रही हैं और ये रेज कंटिन्यूसली फ़्लो कर रही हैं टूवर्ड्स एनोड, यानी एनोड की डायरेक्शन में ये रेज जाती हैं। यहाँ से रेज निकलती हैं और ये रेज एनोड की डायरेक्शन में जाती हुई उन्होंने देखी। इन रेज के बारे में उस वक्त नहीं पता था कि ये रेज है क्या, क्योंकि कंसेप्ट नहीं था इलेक्ट्रॉन वगैरह का या प्रोटॉन वगैरह का कंसेप्ट नहीं था, तो उनको ये रेज़ के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि ये रेज़ सिर्फ कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, इनकी प्रोडक्शन कैथोड से हो रही थी। इस वजह से उस वक़्त उन्होंने इन रेज़ को क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दे दिया इनको कैथोड रेज़। इस तरह से उन्होंने इनको कैथोड रेज़ का नाम दे दिया, क्योंकि उस वक़्त जो है कैथोड रेज़ का नाम उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उस वक्त कुछ भी और डिस्कवर नहीं हुआ था, सिर्फ ये रेज़ मिली उनको। एटम्स के बारे में पता था कि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम से छोटे ज़र्रात भी होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इनको कैथोड रेज़ का नाम दे दिया। अब ये जो कैथोड रेज़ थी, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़ पर बनाऊँगा।
तो आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे तरीके से वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। फ़िलहाल ये है कि ये जो रेज़ थी, इन रेज़ पर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। उनमें से एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1897 में इन रेज़ के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, 1897 में, यानी इन रेज़ की डिस्कवरी के बाद जो 1879 में डिस्कवर हुई थी, फिर क्या हुआ जी, 9 पीछे आ गया, 7 आगे चला गया, यानी 1897 में जे थॉमसन इनका जो है वो केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत नाम है, जे थॉमसन का, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो समझने में आसानियाँ हुई इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को समझना। तो जो जे थॉमसन हैं, इन्होंने क्या किया, 1897 में कैथोड रेज़ पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि ये रेज़ जो हैं ये एक्चुअली रेज़ नहीं हैं, बल्कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक बीम है, यानी बिल्कुल नन्हे पार्टिकल्स जो हैं वो एक स्ट्रीम में जाते हैं, एक्सट्रीम लाइन फ्लो उनका होता है, ठीक है, एक लाइन में जाते हैं और जाके कैथोड पर जो है वो टकराते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से एनोड पर टकराते हैं, यहाँ से कैथोड से निकलते हैं वो स्ट्रीम लाइन में चलते हुए पार्टिकल्स। उन ज़र्रात को उसने क्या नाम दिया, हर छोटे पार्टिकल को उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन का नाम दिया उन पार्टिकल्स को, यानी ये जो रेज़ नज़र आ रही थी, एक्चुअली ये रेज़ नहीं थी बल्कि ये बीम थी। इस तरह से समझ लें, जैसे ये पार्टिकल्स की मैं बीम बनाने लगा हूँ, इसके अंदर ही बना देता हूँ। ये इस तरह से कैथोड से ऐसे छोटे छोटे ज़र्रात की बीम इस तरफ आ रही थी, तो हर छोटे पार्टिकल को उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इस तरह से कैथोड रेज़ के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। तो अगर आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है या इसमें से कोई डाउट है, तो आप क्वेश्चन जो है नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल ऐसे ही कंसेप्ट के साथ जो है वो बाकी और भी जो टॉपिक्स हैं वो समझाए जाएंगे। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ केमिस्ट्री या फिज़िक्स के रिलेटेड जो भी वीडियो डालूँ उसका फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उस वीडियो को देख के जो है वो अपना टॉपिक प्रिपेयर कर सकें।